Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kamal sir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. तो देखो अरे आज हम सभी के मिशन स्कूल परिवार के मैं कहूंगा हम सबके चहेते दुलारे बैचलर भी हैं और सभी बच्चों के सबसे प्यारे कमल सर। आज इनका जन्मदिन, क्योंकि जन्मदिन आपका परसों यानी कौन सी तारीख 27 को इनका बर्थडे होता है। तो उस दिन किसी कारणवश या छुट्टी की वजह से विद्यालय की इनका बर्थडे हम लोग आपस में सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो आज ये आप सभी बच्चों का हम सभी का सौभाग्य है कि आप सभी जो छोटे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनके अट्रैक्शन और डेडिकेशन आपके प्रति जो रहता है वो आपको आज पुनः एक बार यहाँ खींचकर लाया है। तो मैं चाहूंगा एक बार सभी कमल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां और एक बार तहे दिल से पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और खूब ढेर सारा प्यार आपके जीवन में बरसे, यत्र तत्र सर्वत्र जैसे ढेर सारा प्यार आपके जीवन में बरसे, खूब तरक्की करें, आपका भविष्य उज्जवल हो, ब्राइट हो और जो आपकी सोच है वो सोच दिन प्रतिदिन हमें भी फायदा दिलाते रहे और विद्यालय भी आपके उस सोच के इर्द गिर्द उन्नति करता रहे, यही हम सबकी मनोकामना है। और मैं अत्यंत समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि हमारे सभी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आपकी जो दो शब्द हैं, अमूल्य शब्द, मोटिवेशनल शब्द, उसको सुनने के बहुत इच्छुक हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कमल सर से कि आप अपने
प्रेरणा स्वरूप 2 शब्द हम सभी के मध्य रखें। 2 शब्द नहीं 10 भी हो सकते हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको आज सुनना चाहते हैं। कमल सर। आज मैं अपनी लाइफ का पहला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो ये सब आपकी बदौलत है कि मैं आज पहली बार लाइफ में अपना केक कटिंग कर रहा हूँ। एंड बस ये होता है ना कि आपके साथ मेरे साथ क्या आपका भी, हम दोनों का एक अटैचमेंट है, पता नहीं क्या कहे, लेकिन यह है कि अपनी स्टडी में, हालांकि जो बर्थडे होता है और चीजें होती रहेगी, पार्टी लाइफ में होती रहेगी। इंजॉयमेंट के पहले भी कहते आ रहा हूँ कि इंजॉयमेंट के साथ अपनी स्टडी को मत नहीं छोड़ना कभी। अपना ड्रीम सामने रखना है, ड्रीम सामने रख के आपको जिगजैग मोशन में जाना है या स्ट्रेट में जाना है, आपकी मर्जी, क्योंकि एक ही तो लाइफ है ना, कि आपको जिगजैग मोशन में जाना है या सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड में जाना, आपकी मर्जी। लेकिन अपना ड्रीम को कभी मत भूलो, अपनी स्टडी के साथ एंजॉयमेंट करो ना। कहते हैं सोशल मीडिया ना, सोशल मीडिया कोई गलत चीज भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, अच्छी हो सकती है। सोशल मीडिया का इतना भरपूर आजकल कहते हैं ना, बड़े से IAS UPSC क्रैक कर ले वो सोशल मीडिया की वजह से क्रैक कर ले। तो ऐसा कुछ नहीं, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो या यूट्यूब चलाओ, लेकिन अपना रिजल्ट दिखाओ ना। कीर्ति चमियाल की इंस्टाग्राम में आईडी है, कोई टीचर से ये नहीं कहेगा कि तू इंस्टा चलाती है, क्योंकि अपना रिजल्ट पूरा 100% अपना जितना इसकी स्टडी है, स्टडी में पूरा अच्छा रिजल्ट रहता है इसका। तो अपना रिजल्ट भी दिखाओ। हालांकि होता है ना, आपका स्टडी एक ऐसा मीडियम है जो आपको और से अलग करता है। एक ही लाइफ है, सबसे अपने आप को अपने समाज से अपने को यूनिक रखो, बिल्कुल ना। अपने आप को यूनिक रखना, यूनिक तभी रखोगे जब आपकी स्टडी आपके पास होगी ना। क्योंकि देखो कहीं भी बैठे रहते, यहाँ बैठे रहते, अभी जब कोई बैठा है किस समाज में बैठे रहेगा जिसको आता है सब कुछ ऑलराउंडर परफेक्ट नहीं, अपने स्टडी में जो परफेक्ट है पूरा समाज देखते हैं, यार उसकी लड़की इतना आगे जा रही है, ये जा रही, वो जा रही ना। क्योंकि समाज में हमसे चिढ़ने वाले भी बहुत लोग होंगे ना। तो समाज में ना कहीं भी हर किसी घर के आसपास चिढ़ने वाली बहुत कुछ होंगे, आपको नीचे गिराने वाली बहुत कुछ होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, सबको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ना है, एक दिन वही लोग आपके पीछे आएंगे ना। तो अपने आप को ना, जैसे किसने मेरे को गाली दे दी, आपको जवाब नहीं देना, जवाब आपका देना है अपनी स्टडी पर। अब जितना अपना जितनी अपनी कैपेबिलिटी है, जितना आपकी जितनी पोटेंशियल है, जितनी क्षमता है, स्टडी में लगाओ। और स्टडी एक दिन ऐसा रहेगा ना, पूरा कहते हैं ना IAS आप कहते हो, UPSC डॉक्टर बनना है, पूरा जो आपसे चिढ़ने वाले लोग हैं तो तुम्हारे पास आएंगे, वो तुम्हारे पीछे तो फैन करके आएंगे। तो अपने आप को मतलब यही सिंपल वर्ड में यही है कि अगर आपको अपने से और से अपने आप को यूनिक बनना है तो एकमात्र हथियार हुआ है आपकी स्टडी ना। क्योंकि स्टडी एक ऐसा हथियार करो, क्या करो जो आप अपने आपको और से यूनिक दिखाती है। तो अपना स्टडी अच्छे से करो, और जहाँ पर मेरा रहेगा मैं कहता रहा हूँ ना, ऑलवेज जीतू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कहीं भी कोई भी डाउट हो, कहीं भी कुछ हो तो पूछ सकते हो मुझसे, बात होती रहती है आप सबसे ना। तो और क्या कहना है कि ये रहना ना कि अपने आप को परफेक्ट बनाओ, एक ही लाइफ है, इस लाइफ में ये काम करके दिखाओ कि लोग आपको पूछे, आपको देखे यार उसकी लड़की इतना आगे गई, उसका लड़का इतना आगे गया, हम कि लोग मैं अपने आइडियल माने ना। तो आइडियल और कि अपने आप को आइडियल समझ रहे हो, मतलब कि अपने आप को यूनिक बनाओ। यूनिक कब बना पाओगे जब आपके साथ आपकी स्टडी में पूरा भरपूर जोर लगा दो। क्या है, एक छोटी सी किताब तो है, ये है छोटी सी किताब है, क्या नहीं हो सकता। पहले आप तो मेंटली स्ट्रॉन्ग करो कि मैं ऐसा पढ़ सकती हूँ, नहीं पढ़ सकती हूँ ना। बेसिकली तो बंदा क्या होता है ना कि मेंटली मजबूत होना चाहिए। मेंटली कैसे, मतलब हमारे पास कितने 4 किताब है, 4 किताबों में छोटे से छोटे टारगेट रखो कि मुझे अभी क्या करना है, हाइब्रिड एग्जाम प्रिपेयर होंगे, अभी आपका टारगेट पेपर तो होना चाहिए कि मुझे पेपर में सबसे अव्वल निकालना है। पेपर में अव्वल निकलोगे तो छोटे छोटे टारगेट के लिए बड़ा टाइम अचीव करो। ड्रीम तो वही है ना, बड़े ड्रीम को तभी पालोगे, छोटे छोटे टारगेट आप क्या करोगे, हाँ क्या उसे अचीव करोगे। ठीक है, यही रहेगा। और हर किसी देखो, मैं जब से स्कूल में यहाँ आया हूँ ना, अगर मैंने उस बीच में कुछ अच्छा किया होगा तो मुझे फल मिलेगा। ऐसे ही अगर आप भी घर से यहाँ आए हो, ठीक है, 3-4 घंटे हो गए, जिसने कुछ पढ़ा होगा ना, जिसने कुछ पढ़ा होगा उसकी तो कहीं उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और जिसने कुछ नहीं पढ़ा यहाँ आएगा फिर ऐसे जाएगा, उसका टाइम वेस्ट होगा। घर वालों की फीस बर्बाद ना, फीस बर्बाद नहीं करनी, घर वालों सब तुम पे लोगों का तभी ट्रस्ट होगा जब तुम क्या करोगे, जब पढ़ाई, तुम पढ़ाई अच्छी से पढ़ाई करो ना, और तुम्हें ये टोकने वाले को नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेरा यही है कि पहले से कहते आ रहा हूँ, लाइफ में हर एक इंजॉयमेंट करो, सोशल मीडिया चलाओ, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव वे में लो और पढ़ाई में अव्वल करो। ठीक है, और
अब मैं चाहूँगा हमारे स्टाफ मेंबर भी, मैं आदरणीय बसंत सर को आमंत्रित करूँगा कि हम सबके चहेते कमल सर के विषय में और उनके उसमें आप दो शब्द कहें। श्री राम बसंत मैं इसको ठीक आ रहा हूँ। प्लीज यार, ये चलेगा, सब कुछ आपके लिए है, आप भाग रहे हैं यहाँ से। माधु, अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोल चलो ना, अरे 5 से हो गया। होने के बाद पहुंचना तब तो ठीक होगा, अभी खराब हो जाएगा क्योंकि सूख गया ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार पुनः मैं कमल सर को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपके बर्थडे के लिए, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस बार जिस पद पे आप चले हुए हैं आपको उसमें सफलता मिले, यही हमारी मनोकामनाएं है। और मिशन स्कूल परिवार का भी यही ध्येय है कि जरूरी आप हमसे जुड़े हैं तो इसका मतलब हमें भी कहीं ना कहीं ये है कि एक अच्छा हीरा जो होता है, जैसे बार बार आपको कहते हैं कि कहते क्या है हीरा है, क्योंकि उसी को पता होता है ना हीरा का, तो हर किसी को थोड़ी ना पता है। क्या पता इस पहाड़ी में भी हीरा हो, वो वही जान सकता है ना जो उसकी चीजें रिसर्च कर रहा हो, जिसकी चीज को जानने की कोशिश कर रहा हो, वही बताए, वही बात कर सकता है कि हीरा है या जो भी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आपने मिशन स्कूल के साथ जुड़े और बहुत कम समय में, मतलब कितने कम समय में आपने प्यार जो होता है ना सर, ये चीजें कुछ हम अगर उसमें पढ़ते भी हैं, अगर आपने साइंस की उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो एक एजुकेशन की टाइप से, तो उसमें आप पढ़ते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें आपने देख ली होंगी। एक पॉजिटिव चीज़ें जो होती हैं, जैसे क्लास में भी किसी क्लास में एंटर होते हैं आप लोग भी, या मैं भी होता हूँ, कोई भी होते हैं, तो बच्चे की एक एनर्जी जो पॉजिटिव वेव्स आती है ना, पॉजिटिव रेनफोर्स से बोलते हैं कि अगर आए और बसंत सर आगे, कमल सर, ऐसी जब आपके पीछे जो है कि हर बच्चा का प्यार है, मिशन स्कूल का एक स्टाफ का, और यार कमल सर आगे, चाहे हमें जब मजाक में आपसे बोल लेते हैं या कुछ देर में एक एनर्जी मिल जाती है, तो किसी से एनर्जी मिली है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो आपके अंदर व्यक्तित्व में झलकता भी है, और एक आपसे मिलने के बाद एक दूसरे को भी पॉजिटिविटी आ जाती है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसी नेगेटिव चीजें भी होती है, जैसे क्लास में अंदर गए बच्चे ने सीधे में जाके किसी बच्चे से मैंने कह दिया आंख देखो, सीधे उठो बाहर निकल जाओ, नेगेटिविटी, तो बच्चा नेगेटिविटी में बढ़ जाएगा आगे से। तो इसी में मैं कहना चाहूंगा कि आपने जिस प्रकार इस विद्यालय को प्यार दिया है बहुत कम समय में, और अपनी आपको मतलब एक यूनिक जो कहते हैं हीरा, जिस प्रकार बच्चों में, क्योंकि ऐसा चीज सबक ऐसा रहा, जब हम शुरुआत में आए थे, ये आए तो हालांकि अच्छा था, बट इंटरेस्ट पैदा करना वो आपने इस बच्चों को इस विद्यालय को दिया, और एक नया यूनिक जो परसों हाल फिलहाल में बच्चे हम कर पाए, अलम सर ने वो प्रतियोगिता करा पाए, तो क्यों करा पाए, बच्चे का उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट पैदा हो गया, तभी करा पाए। अचानक से कि सब्जेक्ट में ऐसा करने से बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं रहा, तो हम कुछ ऐसा नहीं होगा, उन पे इनोवेशन कर ही नहीं पाएंगे। जब तक आपने उनकी जड़ों में कुछ ऐसा डाल दिया है, मिनरल्स के हैं कि बच्चा अपने आप को उसमें बूस्ट करना चाहता है, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको व्यक्तित्व से मैं भी बलवाई दूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस भाव से आप पढ़ते हैं, और एक अंदर होता है ना कि बंदा एक फिजिकली जो भी है, बाल खड़े हैं, ये है वो है, अरे अंदर की जो चीजें हैं वो जो आत्मज्ञान होता है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, वो चीज में अगर लोग आपको उस चीज के लिए जान रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर कहीं पे भी मैं अच्छा बन के जाऊँ, उससे मैंने नहीं लगता है। आपके ज्ञान को, अगर आपके ज्ञान से लोग आपको पहचानने लग गए, तो ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं जोड़ आता है कमल सर भी कहना चाहूंगा कि आपके ज्ञान से लोग आपको जानेंगे, ना कि आपके व्यक्तित्व से और कोई जान लगा और शर्ट पहन के आता है, ये वो नहीं, आपकी ज्ञान से अगर आपकी पहचान हो रही है, बहुत बड़ी बात है। आपको इसी शब्द का शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और मैं फिर पुनः माइक देना चाहूंगा आराम सर को कि आप आए और कुछ इनके शब्द में बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद बसंत सर। अब मैं चाहूंगा कि चमियाल सर, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, वो दो शब्द कमल सर के बारे में कहें। श्रीमान चमियाल सर। कमल सर को आज फिर करीब 10-15 दिन बाद फिर विद्यालय में आए, और इनको एक बार फिर पुनः एक बार तो हमने सोशल मीडिया में इनको बधाई दे दी थी, और आज ये हमारे बीच है, तो इनको पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि एक व्यक्ति होता है ना, व्यक्ति भी अनेक प्रकार की होती है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो स्पष्ट रहता है हर समय, नहीं पीठ पीछे किसी की बातें करना या पीठ पीछे किसी के लिए उंगली उठाना, इस टाइप का व्यक्तित्व से वो बहुत ऊपर उठा है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैं हर समय देखना चाहता हूँ, चाहे वो कहीं पर भी हो, कहीं पर भी अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पे हो, वहाँ पे वो स्वच्छ तरीके से, इसी तरीके से जो मेंटेन अपने को कर रखा है, उसी तरीके से वो रहे, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है उसके लिए। ये तो एक हमारे लिए एक छोटे भाई की तरह है, जिसको हम बार बार
कभी हम टोकते भी हैं, होता है, संभव है। और जब वो क्लासरूम में रहता है तो एक हम भी चाहते हैं कि वो जहाँ पे है वहां से ऊपर को उठे, एक अच्छा अपना व्यक्तित्व को बनाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में, आने वाला जो आपका भविष्य है, आपका भविष्य उज्जवल हो। और हम यही आपसे प्रार्थना में भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमारी दुआएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद चन्या सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विजय सर को कि कमल सर के उपलक्ष्य में 2 शब्द आप अपने रखें। श्रीमान विजय सर। फर्स्टली हैप्पी बर्थडे सर। अगर आपके बारे में बोलूँ तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, इसलिए मैं भी कुछ बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए हैप्पी बर्थडे, बहुत सारा आपको प्यार मिलता रहे, आप भी ऐसी आपके साथ हम बने रहें, आप हमारे साथ बने रहें। विश यू हैप्पी बर्थडे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर। वास्तव में सर ने सही कहा है कि शब्द कम पड़ जाते हैं अगर हम आपके बारे में बोलें। तो मैं एक बात स्पष्ट यहाँ पर हमारी आप सब हम यहाँ पर हैं तो हम सब में एक बात तो यहाँ पर कॉमन सब में देखने को मिलती है कि विद्यालय मिशन स्कूल परिवार का स्टाफ है या यहाँ के बच्चे हैं, तो मतलब कहीं पर कोई डिफरेंस आपको ज्यादा नजर नहीं आएगा। जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं सब घुल मिलकर एक मतलब एक फैमिली की तरह यहाँ पर हम लोग रहते हैं और इसी तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है ताकि हमारा विद्यालय उन्नति करे। और ये हम सबकी छत्र छांव में जो नन्हे मुन्ने पाल हैं बच्चे हैं ये खूब उन्नति करें, खूब तरक्की करें भविष्य में। और इसी कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा ममता मैम को कि ममता मैम आप आए और कमल सर के उपलक्ष्य में 2 शब्द कमल सर के बारे में रखें। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर। और सब लोगों ने आपके बारे में मतलब बता ही दिया है। मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जिस और आप जाना चाहते हो उसमें आपको सफलता मिले। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ममता मैम। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर कमल सर आपको सभी की ओर से। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माया मैम को कि आप आए और कमल सर के बारे में 2 शब्द रखें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं कमल सर आपको। मैंने तो गाड़ी में ही बोल गया था आज अचानक चेहरा तुम्हारा देखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो है। बिना बताए 2 दिन की छुट्टी में आप आ गए तो इन्होंने बोला पार्टी के लिए तो क्या है, मैंने दिन सुझा रखा है 9 जनवरी का दिन है शुभ तो उसी दिन बैठ रहा है। मैं तो ऐसे आया हूँ कि मेरे को कहीं स्कूल वाले भूल ना गए, अपनी याद दिलाने आया हूँ। मैंने कहा कोई नहीं भूला है आपको, आप आइए। कमल सर का व्यवहार तो सबको पता ही है कि वो कैसे है, पर मैं भी कभी कभी कमल सर के बोला एक भाई की थ्रू में उनको यहाँ पे मानती हूँ और कभी कभी डांट भी देती हूँ। डांटी क्या हूँ बोलती हूँ बाल आपके बड़े हैं आप पर करके ला करके कहते नहीं मैम हाँ कर दो। वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो सर है ये है वो है, वो बिल्कुल ऐसे डर जाते हैं मुझसे कि मुझे खुद ऐसा लगता है कि शायद मैंने गलती कर दी है। तो सर ऐसा ना करें आप। मैं तो वैसे ही बोलती हूँ आपको कि आपके बाल बड़े हो रहे तो ऐसी मजाक में बोल देती हूँ। आपका जो आप लेके आप चले हो कि आपने क्या हासिल करनी है, आपने हमें भी बताया है कि आप क्या करते हो। आपने बोला कि नहीं जिस चीज को हमने सोच लिया है उस चीज को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं शायद वो कोई ऐसी ताकत नहीं है दुनिया की को हमें छोड़ दे। कोई ऐसी ताकत नहीं है। अगर हम उन चीजों को लेकर, मैंने बच्चों को भी शायद कल परसों यही बता रही थी कि आप लोगों को सारे टीचर ऐसे बताने वाले, शायद हम जब पढ़ते थे हमें कोई ऐसे टीचर शिक्षक बताने वाले। मैंने आपको ये भी एग्जाम्पल दिया कि आप गवर्नमेंट स्कूल में जाओ तो वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आते हैं बच्चे टीचर अपना पीरियड पढ़ाते हैं चले जाते हैं। हम लोग ये सोच के चलते हैं कि आप लोग अगर हम यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया तो हमारे बच्चे हमसे इतना आगे जाए कि कल को दिन हम कहें यार हमने उसको यहाँ पे पढ़ा रखा था। सारे टीचर आपको यही बताते रहते हैं। तो कमल सर भी हमको बताते रहते हैं कि मैम ऐसा करो, आप सोच के चलो कि हाँ मुझे इस बार ये निकालना ही है तो पक्का आपका निकल जाएगा। उनके मोटिवेशन पर मैं भी चलती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माया मैम। तो सभी अध्यापक गुरु ने कमल सर के विषय में अपनी अपनी बातें रखी हैं और वास्तव में ये इससे भी कहीं ऊपर की काबिल तारीफ के लायक हैं, तारीफ के लायक हैं। ये शब्द हम लोगों के कम पढ़ रहे हैं। देखो हमारी भी जब से मतलब कभी भी, हालांकि कांटेक्ट में रहते ही हमेशा की सोशल मीडिया में,
तो जब भी बातें होती हैं, चाहे फिजिकली हो चाहे सोशली हो, कहीं पर सोशल मीडिया के थ्रू हो, तो हमेशा केवल और केवल वही बातें होती हैं, सर वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, बसंत सर अच्छा पढ़ाते हैं, माया मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, ममता मैम भी देख रहे तो ममता सर बहुत अच्छा पढ़ाते, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब हर समय पढ़ाई की बात है। और कभी भी देखो सर वो लड़की बहुत अच्छी है और अच्छा पढ़ सकती है, सर कुछ नहीं, सर कुछ और फोकस करो। मतलब कहीं ना कहीं से मुझे अंदर से इनर मोटिवेशन मिलता है, यार हाँ यार मैं अब और कम हो रहा है मेरी ओर से, कुछ और किया जाए विद्यालय की ओर से, कुछ और किया जाए हम सबकी ओर से। मतलब ये चीजें मतलब इतना मोटिवेशन देती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जब भी आप ऐसा बोलते हैं, कभी भी मतलब आपसे जब भी मैं मिला हूँ, कभी भी मैं बाहर बैठा था आपके साथ, तो अनाप शनाप बातें तो हमारी होती है, वही बात है सर वो बहुत अच्छी लड़की पढ़नी, उसका ड्रीम वो है, उसका ड्रीम वो है, ये करना है वो करना है। तो मतलब अंदर से ये मोटिवेशन था यार कुछ और करा जाए विद्यालय की ओर से, कुछ और करा जाए, कुछ और हटके कराया जाए, कुछ आगे बढ़ाया जाए, कुछ अपनी तरफ से कुछ और किया जाए। ये बहुत ज्यादा मतलब इनर मोटिवेशन हम सभी को देता है। और आप सबके चहेते यहाँ पर सभी बच्चे बैठे हैं हमारे, मैं बच्चों से भी सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रदीप बिष्ट। प्रदीप बिष्ट आप आए आगे और हम सबके चहेते कमल सर के बारे में अपने शब्द रखें, अपने विचार रखें। अब क्योंकि आपकी झिझक काफी हद तक इनकी कम हो गई है, ये बंदा अब आगे सामने बोलने में कहीं झिझक नहीं होगी, पहले थोड़ा बहुत थी बंदी, ठीक है ओके जस्ट Thank you sir for giving me this great opportunity. First of all, happy birthday कमल सर। सर फॉर लेडीज वैसे फर्स्ट विश मैंने करा था, लेकिन मैंने किया था सर का मोटिवेशन अलग लेवल में है सर। पहले तो हमने IAS UPSC कुछ सुना नहीं था इसके बारे में सर, मतलब B ग्रेड C ग्रेड की नौकरी के बारे में सोचते थे, ड्रीम छोटा ही था। मतलब सर आए तो मतलब एकदम पहाड़ चढ़ गया ड्रीम, मतलब सो उसके लिए काम करने के लिए सर ने मोटिवेशन भी दिया, GS पढ़ो, मैथ में मैथ स्ट्रॉन्ग करो, साइंस में काम करना है तो साइंस को स्ट्रॉन्ग करो। थैंक यू सर। वेरी गुड। तो ये मोटिवेशन आप सभी को मिलता रहे और पल पल मिलता रहे, और पल पल इस मोटिवेशन से आप आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बच्चों देखो डीजल पेट्रोल हमें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इंसान को जो आगे बढ़ाता है वही यही इनर मोटिवेशन है, वो यही जो गुरुजनों की वाणी है, शिक्षक की वाणी है, या महान जनों की जो वाणी है, वही हमें इनर मोटिवेशन फ्यूल का काम करते हैं, आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसी कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा अंकित बिष्ट, प्लीज कम फ्रंट हियर। अंकित पांडे, सॉरी कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके अंकित पांडे सो अपने विचार रखें कमल सर का। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हैप्पी बर्थडे सर। मैंने आपको बोल दिया था उससे। तो जो सर हैं मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जैसे हम दोस्त हैं उसकी तरह उस टाइप से पढ़ाते हैं अच्छे से, जो मुझे समझ नहीं आता है वो भी अच्छे से समझाते हैं। थैंक यू। वेरी गुड। देखो हमारी खुशी है क्योंकि अगर बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें बहुत खुशी मिलती है, ये मिलती है, यही तो बच्चों हम आप लोगों से जानना चाह रहे हैं कि आप विद्यालय आ रहे हैं तो कम से कम आपकी खुशी होनी चाहिए। कोई आपको पढ़ाते हैं, कोई कुछ करते, मतलब खुशी मिली, इसका मतलब कहीं ना कहीं बात आ रही हीरे की, तो हीरा तराशा है। तो हमारे पास एक कोहिनूर बना रहे हम यही चाहेंगे कि लंदन ना पहुंचे, ये कोहिनूर बना रहे। तो इसी कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा कहीं वही एलिजाबेथ वाली याद है कि मैं हाई माइक दे दो यार, तो ये कोहिनूर नहीं एलिजाबेथ ना ले जाए तो हम चाहेंगे कोहिनूर हमारे पास बड़ा रहे। तो मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा सुमित भंडारी, प्लीज कम फ्रंट हियर। Thank you sir giving me this great opportunity. Sir, happy birthday to you Kamal sir firstly. Sir, Kamal sir हमारे साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर से रहते हैं। मीन जब भी पढ़ाते हैं कभी मजाक में कभी वैसे पढ़ाते हैं जो समझ आ जाए, और जब भी हम उन्हें कभी भी मैसेज करते हैं तो पहले वो हमें वही पूछते हैं कि हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है और हम आजकल कितना पढ़ रहे हैं और कितना एलम सर ने पढ़ाया हमको और बाकी टीचरों ने, और हमें बार बार कहते रहते हैं कि हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे और हम अपने गेम्स और बाकी सबके साथ साथ स्टडी को भी पीछे ना छोड़ें। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सुमित। तो आप फिर अपनी भावनाएं जाहिर कर रही है। भावनाएं देखो एक अंदर हमारे से उबाल आता है, कहीं पर हम बोल पाते हैं, कहीं पर नहीं बोल पाते, फिर बाद में लगता है यार मैं थोड़ा ये भी कम बोल दिया, ये कम बोल दिया। तो ये चीजें हम जानना चाह रहे हैं, आप अपनी फीलिंग को हूबहू फोटो को भी आप बाहर निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इन द लिस्ट इज
बिबल उतरेगी प्लीज। ये भी बच्चा जैसे कमल सर का कहना है बहुत होनहार बच्चा है, बस इसको थोड़ा सा इसकी जरूरत पड़ती है लाड प्यार, है ना। तो ये आपका कहना है, ये इसका व्यूज है। यस बिबल प्लीज। Firstly, I wish Kamal sir happy birthday. कमल सर जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी वो पढ़ाते हैं वो हमें समझ आ जाता है। कमल सर हमारे साथ फ्रेंडली पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो थैंक यू। तोड़ मोल का अटल बिहारी की जैसा आपने शब्द अटल बिहारी वाजपेयी की जैसा आपने शब्द बोले, ऐसे ही वो भी बोलते, लेकिन तोड़ मोल का वैसी आपने बोले। वेरी गुड, कीप इट अप। यस, नेक्स्ट वन इज द लिस्ट आई वुड लाइक टू कॉल वैशाली रावत, प्लीज कम फ्रंट हियर। यस। सो फर्स्टली मैं कमल सर को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगी, जो मैंने आपको पहले ही विश कर दिया। तो बात करें कमल सर के बिहेवियर की, मतलब वो ऐसा कभी नहीं कि स्ट्रिक्ट है। हाँ, मतलब जब हमको स्ट्रिक्टनेस की जरूरत पड़ती है तो स्ट्रिक्ट है, और हमेशा वो मतलब एक फ्रेंड की तरह, एक भाई की तरह, मतलब ऑलवेज वो बोलते हैं कि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बोलना, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि एक टीचर है तो बस टीचर तक नहीं, वो हमसे मतलब इतना अच्छा उनका बॉन्डिंग है और हमारी उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। और हमको हमेशा ऐसा बोलते हैं ना, वैशाली अक्सर मैथ्स पे ध्यान दो, वैशाली अक्सर मैथ्स पे ध्यान दो, क्योंकि वो जानते हैं हमारी मैथ्स थोड़ी वीक है। एंड वो बोलते हैं कि हमेशा मैथ्स मतलब और सब्जेक्ट के साथ, लेकिन मैथ्स को ज़्यादा आगे वो करना चाहिए, कि मतलब मैथ्स पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैथ्स जो है ना दिमाग खोल देती है, ठीक है। तो मतलब वो हमेशा एक मतलब सबके अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर होते, तो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर कमल सर हैं। एंड मैं जाहिर नहीं कर सकती कि मतलब कितना अच्छा वो हमें पढ़ाते हैं, कितने अच्छे से हमारे साथ बिहेव करते हैं, तो मतलब दे आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर वैशाली, आपने अपने विचारों को रखा है यहाँ पर। सो नेक्स्ट इन द लिस्ट आई वुड लाइक टू कॉल तृप्ति चबियान, प्लीज कम फ्रंट हियर। तृप्ति, अपने शब्द रखें। सर थैंक यू फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। सर तो सबसे पहले मैं कमल सर को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगी। एंड मीन्स कमल सर फ्रेंड से भी ज़्यादा मीन्स अच्छे लगते हैं, मीन्स क्योंकि वो पढ़ाते भी हैं हमारे साथ, गेम्स भी खेलते हैं, मीन्स एवरी टाइम मीन्स हर जगह से कमल सर मीन्स एक फ्रेंड से भी बढ़कर लगते हैं। एंड बात करें तो कमल सर की मोटिवेशन की, हमेशा कहते हैं कि आपके अंदर एक टीचर है जो आप जितना बढ़ाना चाहते हो उतना बढ़ा सकते हो, इतना नहीं कि वो मीन्स एक ही जगह तक सीमित है, उसे आप कहीं भी ले जा सकते हो, यूपीएससी से ऊपर तक। मीन्स यूपीएससी मीन्स अभी मेरे लिए एक ऐसा एक ड्रीम टाइप का बन गया है, जो आईएएस है, आईपीएस है, एनडीए में ऑफिसर है, तो मीन्स एक बहुत अच्छा मीन्स ड्रीम बन चुका है। मीन्स पहले ऐसा नहीं था, पहले खाली ऐसे मीन्स छोटे मोटे बिजनेस ऐसे टाइप के थे, पर अभी जो ड्रीम है वो काफ़ी हाई लेवल तक जा चुका है। एंड कमल सर का भी पेपर होने वाला है, तो मीन्स कमल सर मीन्स जब भी कमल सर से बात करती तो मुझे बस एक ही बात याद आती है, कमल सर आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, और कमल सर भी ये पूछते हैं आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, और एलएम सर क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं सही से, या कोई डाउट है तो इससे मुझसे पूछना। एंड थैंक यू। पर एक बात कहूँगी, ये शब्द कमल सर के बहुत कम है, मीन्स बहुत कम से भी कम। कमल सर के बारे में जितना बोले जाए उतना कम है, मीन्स एक पहाड़ का लेवल भी कमल सर के लिए कम है। थैंक यू। वेरी गुड तृप्ति। देखो, एक ड्रीम वाला होना ये सबसे बड़ी बात है। अगर हमारे पास हमारा लक्ष्य है तो हम लक्ष्य की ओर तब फोकस हम आगे बढ़ने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक अंदर से प्रेरणा दी है, हमें इस ओर जाना है, उस ओर जाना है। तो बहुत बड़ी बात है कि आपने बच्चों के दिलों के अंदर एक ड्रीम जाहिर कर दिया, ड्रीम जागृत कर दिया कि वो सपने देखें। तो बड़े बड़े सपने आपने बच्चों को दिखाना प्रारंभ कर दिया है, और मैं देखता हूँ, मैं भी ये जो स्टेटस वगैरह मैं भी देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है उस समय जो आप कह रहे हैं कि मतलब मैं जब इनके कभी स्टेटस इस टाइप के मुझे दिखते हैं तो मैं यार कहीं ना कहीं तो मतलब बच्चे आगे अच्छी दिशा में जा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा तृप्ति ने कहा। तो इसी कड़ी मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा फ्रॉम हियर
कौन बच्चे और आगे चाहेंगे प्लीज? अक्षिता जी प्लीज कम करते हैं। Thank you, sir, for giving me this great opportunity. Firstly, I wish you happy birthday, कमल sir. उस दिन मैं आपको विश नहीं कर पाई थी तो सॉरी, तो मैं आज करती हूँ। तो जैसे कि विजय सर ने बोला था, हम उनके बारे में जो भी कहे वो बहुत कम है। तो विजय सर ने बहुत सही बोला था, हम जो भी बोले आपके बारे में बहुत कम है। अरे वो विजय सर की लाइन पर बातें कमल सर हमें जब भी मिलते हैं तो हमेशा पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कहाँ तक पहुँची है। अभी भी एनएम सर ने उन्हें बोला था कि ऊपर क्लास में जाओ, बर्थडे सेलिब्रेट कर लो, तो अंदर आए तो बोलने लग गए आजकल क्या पढ़ा रहे हैं एनएम सर, सीधे कॉपी निकालो, तो बोर्ड में पढ़ाने लग गए। तो थैंक यू। वेरी गुड। ये मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने शब्द, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालें, ठीक है ना? शॉर्टकट नाम जैसे मैंने सही कहा कि हम इस बार भी थैंक यू, दैट्स ऑल। तो ये नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट इन द लिस्ट आई वुड लाइक टू कॉल गीता मान, प्लीज कम फ्रेंडली। वेरी गुड। थैंक यू सर गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो मैं सबसे पहले कमल सर को बर्थडे विश करूँगी, हैप्पी बर्थडे कमल सर। तो कमल सर की बात करें तो हमें क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमारा हर डाउट क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं है कि कमल सर ही हमें अच्छा पढ़ाते हैं, सारे सर हमें अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक चुनियाल सर, बसंत सर, मायन मैम, विजय सर। तो मैं ये कहना चाहूँगी सर, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हमें ऐसे ही मोटिवेट करें। थैंक यू। वेरी गुड गीता, बेझिझक आपने अपने शब्द रखे हैं। और नाउ आई वुड लाइक टू कॉल, इफ एनीवन वांट टू कम हियर प्लीज कैन कम। स्वाति प्लीज कम। ये बच्ची भी आपसे काफी ज्यादा प्रेरित है, मैं देखता हूँ इसको, तो काफी ज्यादा प्रेरित। कल मतलब जिस दिन आपका जन्मदिन भी था या इस बार इस बीच में, तो ये बोलती रहती है आपके बारे में थोड़ा सा ये वो वगैरह वगैरह, तो मैं देखते रहता हूँ। तो इसको चीजें बहुत सारी आपकी पढ़ाई भी याद भी रहती है और काफी ज्यादा प्रेरित भी है बच्चे। तो यस स्वाति अपने विचार। Thank you, sir, giving me this beautiful, great opportunity. Firstly, I wish to Kamal sir happy birthday. जैसे कि कमल सर और टीचर हमें हर चीज़ का मीन्स एक्सप्लेन करते हैं, हमारे हर डाउट क्लियर करते हैं, वैसे ही कमल सर भी हमें हर चीज़ अच्छी से पढ़ाते हैं, उसके डाउट क्लियर करते हैं। और जब भी मीन्स पर्टिकुलर हमारे खड़ाते हैं तो कमल सर से बात कराते हैं, तो कमल सर मीन्स उनसे कुछ भी कहती हूँ तो उनसे बोलते हैं बस साथ ही मैथ्स में ज़्यादा फोकस करना और पढ़ाई में हर सब्जेक्ट में मीन्स अच्छे से ध्यान देना और कब मीन्स फर्स्ट या सेकंड या थर्ड रिवीजन जरूर आना। थैंक यू। तो इसने वो बात रखी है आपने, क्योंकि मैं कल सुना था आपने और भी भेजा होगा, स्वाति के नाम संदेश इन्होंने भेजा था, तो इसके थ्रू तो प्रदीप को सुना रहा था, तो मैं अच्छा लगा, मुझे बहुत बढ़िया लगा। बच्चों आप प्रेरित होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको आगे बढ़ते हुए हम सभी को देखना है। हम चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़े, खूब उन्नति करें, बड़े बड़े आपके लक्ष्य हो, छोटे मोटे लक्ष्य मत रखो, बड़े बड़े लक्ष्य रखो, तो बड़े बड़े सपने आप देखें। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रियांशी, प्लीज कम फ्रेंड हियर। Thank you, sir, giving me this beautiful opportunity. First, I wish happy birthday to Kamal sir. And जब भी सर मिस बातें करते हैं हम सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, तो पूछते हैं प्रियांशी मिस पढ़ाई कैसी चल रही है, सारा फोकस पढ़ाई की ओर होना चाहिए, मिस ज़्यादा मिस पढ़ाई की ओर भी होना चाहिए, मिस सब चीज़ जैसे गेम, स्टडी, डांसिंग, सब की मिस सब चीज पे फोकस होना चाहिए। थैंक यू। वेरी गुड प्रियांशी। नाउ आई वुड लाइक टू तनुजा जोशी प्लीज। ये भाव हो जाती है, इसकी ये चीज यार मुझे ये नहीं देखनी है कि मतलब ये फ्रंट में आगे, हालांकि आज काफी हद तक इसमें इंप्रूवमेंट हमने देखा है। यस प्लीज तनुजा। So firstly, I wish you, Kamal sir, very happy birthday.
जब भी कमल सर क्लास में आते हैं तो पहले तो हमको बोलते हैं मीन्स आज भी जब आए कैसी पढ़ाई चल रही है। जब भी मिलते हैं मतलब वही पूछते हैं कि आपकी कैसी पढ़ाई चल रही है और एलएम सर भी कैसा पढ़ा रहे हैं और मीन्स अलग लेवल बोल दे। अच्छा रिस्पॉन्स दे। Now, I would like to call Namrata. Please, Namrata, come here, please. Namrata. ये मेरे यहाँ की वीडियोग्राफी आपने की, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लग भी गई होंगी। Yes, 2 शब्द, please. हैप्पी बर्थडे कमल सर। बाकी पापा से पूछते हैं। कैसे पढ़ाते थे क्लास में? सर कमल सर और जरा मोटिवेशन बहुत बढ़िया, देना पड़ेगा, बेस कम करना पड़ेगा। अखिलेश, यस, वेरी गुड। अखिलेश 2 शब्द रखें आपने। So thank you sir for giving me beautiful opportunity. ये तो पहले मैं कमल सर को हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगा। और जब भी वो क्लास में आते थे तो हमको पहले मोटिवेशन करते थे कि पढ़ाई को पीछे मत छोड़ना। और एक दिन रात को सर ने बोला कि पढ़ाई कैसे चल रही है। सर मैंने बोला बहुत अच्छे से चल रहा है। और एलएम सर ने वो जिसमें लॉन्गिट्यूड पढ़ाए थे और मेरे सर बोले थे एक बार फोटो भेजो। मैंने सर को फोटो भेजा और मैंने एक वर्ड गलत लिखा था तो सर ने मेरे को 4 वर्ड बहुत बताया। थैंक यू सर। 4 वर्ड बता दे। अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले मैं कमल सर को हैप्पी बर्थडे विश करूंगा। तो जब सर हमको पढ़ाने आते तो सबसे पहले मोटिवेशन करते हैं और फिर हमारे साथ फ्रेंडली रहते हैं और हमको अच्छे से पढ़ाते हैं ताकि हमें कोई डाउट ना हो आगे और जो कि हमें समझ में भी आ जाए। तेरी इबादत दीदार ये दिल की चाहत ओ तेरा इश्क है मेरी इबादत दीदार ये दिल की चाहत ओ तेरे सजदे में सर झुकाऊं तेरे सजदे में सर झुकाऊं मुझे दे दे इतनी इजाजत है तू है मेरा खुदा तू है मेरी दुआ तू है मेरा खुदा तू है मेरी दुआ मारो होली तेरी मेरी बात फूलों में भारो होली तेरी मेरी बात जूना तू होली मेरी मैं जूना लीराता तगड़ा तेरा प्यार जैसे और बात सुआ कभी बुझे निव्यो ना सुआ हो तगड़ा तेरा प्यार जैसी और बात सुआ कभी बुझे निव्यो ना सुआ थैंक यू ओके उदास प्यारी कानों में मत पिठुआ में पिठुआ मेरी कान मरे मेरा पिठुआ में पिठुआ अपने मतलब सब सब्जेक्ट में ऑलराउंडर बनो और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये नहीं होना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट में 2 बच्चे आने चाहिए सेकंड में 2 बच्चे थर्ड में 2 बच्चे पूरी क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ जाए इक्वल एज में ऐसे होना चाहिए आपने ड्रीम को पाई लोगे बट एक ही जगह उसका मेहनत मैंने तुमसे कहा जब दुनिया सोई रहती तुम जागो ना जो सामने दिखलावटी करता है ना ये पढ़ाई कर रहा है ये कर रहा है वो कभी नहीं होता जो टॉपर होते टॉपर ये कहते हैं यार कि इसका माइंड साफ है क्यों है क्योंकि उसके पीछे उसकी मेहनत है वो मेहनत कब करती है स्कूल में नहीं करता वो घर में करता है तो तुम भी जब दुनिया सोई रहती तुम जागो ठीक है तो रात को पढ़ाई रात को मतलब सब सो रहे आप जागो ना वही असली मेन पढ़ाई का टाइम वही है दिखलावटी मत करो मम्मी देख रही मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और टीचर कर रहा हूँ पढ़ाई ना
अपने अंदर एक जुनून लाओ और रात दिन पढ़ाई में करो और ड्रीम पाई होगे ना। सर क्वेश्चन को बहुत फोकस करते हैं। और जिस तरह से आप कश्मीर बॉर्डर प्यारी आप गा रहे थे, है ना, मैं हैप्पी लड़ोना वाला, तो नहीं होते शायद छिटे घर होलो तो छिटे स्कूल होलो वाला भी वहाँ पर वो ऐड कर लेना आप। और हमेशा इस प्रकार का बॉन्ड आप हमारे साथ बनाए रखिएगा। बहुत अच्छा लगता है, मतलब कोई मतलब इस मतलब ऐसा होता है ना, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि जो विद्यालय परिवार में हमारा वर्तमान में जो हमारा भी स्टाफ है, ये मतलब कोई मतलब सौभाग्य से ही मिल पाता है। मैं आपको बताऊँ, है ना, कोई अच्छे कर्म रहते हैं या अच्छी सोच रहती है हम लोगों की, तभी जाके ये चीजें हमारे साथ मिल पाती है। तभी साथी मतलब इतने मतलब हमारे साथी लोग हैं और इतने विद्वान साथी लोग हैं, तभी हमसे आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये तो कोई ऐसा मतलब नहीं बनता है ना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है हम लोगों की सोच अच्छी रहती होगी, हो सकता है हम लोगों की सोच मैच करती होगी, हो सकता है हम लोगों का नेचर मैच करता होगा। तो कहीं ना कहीं से मतलब या किसी न किसी कारण से मतलब ये बॉन्डिंग हम लोगों के बीच में बनी रहे। और एक बार पुनः आपको के अंदर 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 बहुत अंदर अंदर से पूरे सब बोन्स, नस, नाड़ियां, पूरे मांसपेशियां, दिल, लीवर, इंटेस्टाइन, आपको जन्मदिन की सेरिब्रम, सेरिबेलम, सबसे आपको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब थोड़ा सा कमल सर से हम थोड़ी सी एक आध प्रश्नोत्तरी करेंगे। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा उसका हमें जवाब देंगे। मजा आ जाए। हाँ, क्वेश्चन में भी मजा होना चाहिए। क्वेश्चन में भी हम चाहेंगे कि आपके अनुरूप क्वेश्चन हम बोल पाए यहाँ से। सर सब एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो सर्वप्रथम कमल सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप मतलब इतने बच्चों के साथ अपने बॉन्डिंग रखी है। हर बच्चा मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जहां से उसको मोटिवेशन मिला है वो बात ही बोल रहा है। तो इतनी मतलब आपने मतलब इतनी ये फाउंडेशन आप मतलब कैसे कर पाए? मतलब किस प्रकार से मतलब इतने मतलब बच्चों के साथ आपने मतलब जहां जिस क्लास में आपने पढ़ाया है, चाहे आप 4th 5th में रहे हो या आप 6 7 8 यहाँ ऊपर क्लास में रहे हो, तो हर एक बच्चे के साथ आपकी किसी न किसी प्रकार से बॉन्डिंग है। आप हर एक बच्चे को जान रहे हैं, है ना। क्लास में कोई टॉपर बच्चा उसको भी आप जान रहे हैं, क्लास में कोई बच्चा नहीं अच्छा कर पा रहा है, आपने जैसे बीच में बताया था, तो मतलब उसके बारे में भी आप जान रहे हैं। तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिलती है और कहाँ से मतलब ये चीज मतलब अंदर से जागृत हो जाती है आपकी? थोड़ा सा इसको आप बखान करें, ये रहस्य डीएनए चल रहा है। बहुत पहले अपनी थोड़ी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ मैं। मेरी लाइफ थोड़ा जिगजैग मोशन में, मैं मतलब लाइफ में ना हर एक इंजॉय करके, हाँ लाइफ में हर एक इंजॉय करके यहाँ आया हूँ मैं, लेकिन स्टडी को भी पीछे नहीं छोड़ा ना। और उसमें ऐसा हुआ क्लास 10th तक मैं बहुत बेकार रहता था। मैं कैसे मतलब कि जब मच्छियाँ ना मच्छियों को मारना ये करना आज की डेट में एकदम से मतलब चेंज है कि मच्छियों को, मेरे वहाँ पर अगर मच्छर बैठे रहता ना, मच्छर को नहीं मारता मैं, मच्छर को रहता हूँ। एक बार 2 बार 3 बार फिर ज़्यादा ही हो गया, फिर मारना हुआ। लेकिन एकदम से चेंज पता नहीं कैसे है, मेरे को नहीं पता, लेकिन चेंज है। और बच्चों के प्रति, बच्चों के प्रति टीचरों सबके प्रति, सर की मम्मी ने टीचर बच्चों के प्रति तो कि हाँ, जैसे कि ये एक जैसे मैं स्कूल आता हूँ, किसी को बताऊँ कि जैसे स्कूल आता हूँ, एक तो अलम सर फर्स्ट है, अलम सर कि लगता है इनको देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मैंने यहाँ तक कि अपने आइडियल कार्यक्रम को, लेकिन हाँ एक नेगेटिव चीज़ जो गुस्सा इनका सुनने में आ रहा है, गुस्सा बहुत आता है, कुछ आता है, लेकिन आइडियल तो एक तो मेरे को एक होता ना कि मैं इनके लिए कुछ करूँ। सबसे मेन चीज़ है कि मैं इनके लिए कुछ करूँ ना। फर्स्ट में यही है, इनके लिए कुछ करो। सेकंड बच्चों के प्रति मेरा ऐसा एटीट्यूड है कि मेरी फैमिली है, ये बहन दोस्त सब कुछ यही है। मेरे इनको मानता हूँ, जैसे मेरे घर वाले हैं ना वैसे ये भी है। घर वाले थोड़ा ज़्यादा हो गए, लेकिन ये भी उतना रेगुलर फैमिली का मेंबर है। और अपनी फैमिली के लिए कौन कैसे का आपको बताइए होगा। जैसे मेरी बहन है वैसे मेरे लिए ये भी है ना। कभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं टीचर हूँ। अब अगर मैं टीचर जैसे मेरा इंटरेस्ट मिला, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है फील्ड वर्क में और फील्ड वर्क करना चाहता हूँ मैं, लेकिन अब मेरा झुकाव टीचिंग वर्क में आ गया क्योंकि इनको देख के ना। अब मेरे को पता था यार मैंने बीएड कर लेना चाहिए था पहले, मैं भी टीचिंग फील्ड में आता।
और इनके बढ़ती वही है, फैमिली है मेरी, फैमिली के लिए कहाँ से आता है मोटिवेशन, कहाँ से के ये मेरे लिए जो भी कहे, यहाँ तक कि अगर ये कहे ना मेरे लिए ये जो 9 जनवरी का पेपर है जैदी होगा छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। अगर ऐसे कुछ आगे पीछे ऑप्शन आगे मेरे इसमें तो बात है, मेरा ऐसा होता है। लेकिन ये है जितना अभी 2 महीने के लिए घर बैठा हूँ, लेकिन ये नहीं, मेरा कहते हैं ना शरीर वहाँ है, आत्मा यही है। तो बात सबसे होती रहती है मेरी, सबसे होती रहती है। और मोटिवेशन क्या है, अपनी फैमिली है, फैमिली के लिए फिर मैं अवेलेबल नहीं है। तो बहुत खूब बात लगा के शरीर में लाना पड़ेगा। फैमिली में एक दूसरे की चाह मतलब ये होती है, यार ये मेरा ये है, ये आगे बढ़े, ये मेरा वो है, ये आगे बढ़े। तो इस टाइप के आपने फैमिली, आपने इन सब बच्चों को माना है, एक भाई बहन के तौर पर आपने इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात ये है ना। तो आपने भी मेरे से क्वेश्चन पूछा था अभी बाहर के, आपको गुस्सा इतना लगा क्यों आता है, तो ये कारण मैंने भी आपको तो वही होता है कि इन बच्चों से थोड़ा सा दिल से ज्यादा जुड़ाव रहता है, और कोई बच्चा उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाता है तो फिर कहीं ना कहीं से अंदर मतलब वो दिल से निकलता है, वो गुस्सा, ये बात भी समझ लेना बच्चों, दिल से निकलता है, वो मैं गाली भी दे सकता हूँ दिल से। तो नेक्स्ट इससे मैं हमारे स्टाफ मेंबर भी यहाँ पर पूछे हैं, ये भी आपके बारे में बहुत सारे रहस्य जानना चाह रहे हैं। तो माया मैम शुरुआत करें आप। एक ही प्रश्न का समय है क्योंकि बंदा ज्यादा समय अच्छा नहीं सोचना नहीं है मैंने, तो इसके कितने क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं इनसे, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशली कि सर इस टाइप में मेरे पास क्वेश्चन बहुत है आपके लिए। अभी जो इन्वायरमेंट है एक क्लास में बैठे हैं सरस्वती माँ के मंदिर में, तो मैं चाहूँगा कि उसी रहस्य में बात करूँ आपसे। सर मैं चाहूँगा, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपसे, हालांकि इसी एज से अब भी मिल रहे हैं और ज़्यादा अंदर है नहीं कि ज़्यादा टाइम गैप का अंतर है, होता नहीं है, बट ऐसा है कि जब पढ़ाई हम करते हैं ना, या आपने कहा कि यार ऐसा होता है कि एम को चूज कर लो और उसके लिए लग जाओ, है ना। कभी भी माइंड में ऐसा आता है, मेरे आता है, शायद आपका आता हो ना आता हो सकता है कभी, कि यार अगर ये नहीं मिलेगा तो सेकंड का ऑप्शन भी हम रख लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास, यार ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे। क्या अगर वो सेकंड चीजें होती है कभी कभी, मेरे साथ तो हो जाती है कभी कभी ऐसा कि यार फर्स्ट नहीं मिलेगा तो सेकंड कर लूंगा, सेकंड का ऑप्शन बनता भी है बट मन नहीं मानता है ना। क्वेश्चन समझ रहे हो आप, है ना, मन नहीं मानता उसमें। ना ऐसा होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट तो जैसे वो कहते हैं ना, और एक नौकरी तो एक ही होती है जो बनता है आदमी, मतलब जिसके लिए करता है, और तो फिर नौकरी है मतलब जैसे IAS वाली बात करता है वो विकास जी भी आपने सुना होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, मेरे से, ड्रीम तो एक ही है भैया, वही बनना है ना, वही बनना है। अब बाई चांस जैसे आपने कहा कि आपने इंटरेस्ट आपका टीचिंग तरफ भी आने लग गया है ना, आपने कहा मैं B.Ed कर लेता तो मैं इस तरफ भी आ जाता, ऐसा कहा आपने। मैं ये मतलब जब असल में वो चीज़ नहीं मिलती है उसके बाद जो टाइम गैप होता है उसको मतलब सेकेंडरी जो हमारे पास ऑप्शन है, जैसे मेरा फर्स्ट कुछ और था, सेकेंडरी कुछ और आ गया, मतलब किस तरफ के लिए वो इंटरेस्ट तो बना नहीं रहता है कि यार करूँ ना करूँ, यार बड़ा मुश्किल जा रहा है, करूँ ना करूँ नहीं हो सकता है। अब जैसे मेरा भी मैंने पटवारी का जितना इंटरेस्ट आपका है पटवारी में 100% मेरा नहीं है, आपका है क्योंकि आपका फील्ड वर्क है। ऐसे जैसे आपने कहा, तो इस चीज़ के लिए कैसे मैं अपने आप को तैयार करूँ कि यार ये चीज़ें मैं सेकेंड, अगर फर्स्ट नहीं मिल पा रहा है सेकेंड, बट होना फर्स्ट ही चाहिए। जैसे आपका पटवारी तो आपको फर्स्ट पटवारी मिल जाए, हमारी तो यही उम्मीद है, और नहीं मिला तो आपने कहा नहीं होगा तो मैं टीचिंग में आ जाऊँगा, टीचिंग कर लूँगा मैं, ऐसा बोला ना। तो ऐसे ही मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपको फर्स्ट नहीं मिल रहा है तो सेकंड के लिए आप क्या उसमें ऐसा काम करें कि सेकंड को अपना महत्व देना शुरू कर दें, या सेकंड के लिए हम काम करें फिर, और सेकंड को ही फर्स्ट की प्रायोरिटी कैसे मिल जाए, उसमें मैं बात सुनना चाह रहा हूँ। जब मैंने BSc में था ना, आफ्टर BSc मेरा एकमात्र लक्ष्य उसमें था। हाँ, एक जीनियस मूवी आती है, जीनियस मूवी मेरे लाइफ में मूवी का बहुत मेरे को मतलब मूवी का बहुत इफेक्ट पड़ा मेरे लाइफ में। जीनियस मूवी में क्या होता है, जीनियस होता है लेकिन कभी ना जितना ज्यादा जीनियस होता है वो दिखाता नहीं था मैं जीनियस होकर के, ठीक है। उसमें शादी में जरूर आना, लड़का लड़की को थोड़ी सी आती, लड़का IAS बन जाता है,
है ना। और यहाँ से मेरा एकमात्र लक्ष्य हुआ कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। आफ्टर बीएससी मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स से फर्स्ट एग्जाम में बैठा और मैं तैयारी की। तैयारी क्या, ये मेरे बटन हमेशा यहाँ पर लगे रहते थे और बाल मेरे छोटे, बाल मेरे बड़े नहीं, बाल इतने छोटे कि मैं हाथ से नहीं पकड़ पाऊँ, बहुत छोटे। और यहाँ तक बटन बिल्कुल मैंने जस्ट एक सन्यासी जीवन कहते ना, मैंने समर्पित कर दिया और यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया मैंने ना। तो फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई करके बैठा। फिर लाइफ में आपको बताइए कुछ इंसिडेंट हो गए थे, फिर मैं नहीं कर पाया। मेरा फर्स्ट एम तो अभी भी यूपीएससी का ही है। अभी भी मैं, अब मेरी कमजोरी क्या, मेरी जिसमें मैंने गलती क्या की कि मैंने बहुत ऊपर लेवल का सोचा, बहुत ऊपर सोच अच्छी है, वो लेवल का सोच मत रखा। अभी तो मैं ये नहीं करा, एक शिक्षा से अपने विचार चेंज होते हैं। पहले मैं भी ना हिंदुत्व की ओर भटक जैसा था, मोदी भक्ति ये वो, लेकिन मैंने जैसे इतिहास ज़्यादा पढ़े ना, मेरी सोच ही चेंज होगी। तो मतलब कि इसमें ऐसा हो, फर्स्ट एम मेरा यूपीएससी था। उसके बाद अब मेरे घर में यूपीएससी में बहुत 4-5 साल लग जाता है, 3-4 साल लग जाता है, क्योंकि हो जाता है इसमें। तो अब मेरे घर वाले भी ताने, लोग समाज में ताने सुनते हैं कि यार वो अभी इतने लेट से क्या कर रहा है, आप कभी बार पास करे चाहिए, आप क्या बनाओ ना, कई लोग कहते हैं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, घर के लिए, सबके लिए मैं छोटे एग्जाम भरने लग गया। अब मैंने भरा पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम। मैं ये एग्जाम क्लियर करके मेरा वही रहेगा, यूपीएससी क्रैक करना है और मैं वो करके रहूंगा। अभी तो मेरा ये मतलब कहते हैं ना नीचे सीढ़ी, पहले मैंने एकदम से ऊपर सीढ़ी चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब मैं नीचे से सीढ़ी से ऊपर जाने की कोशिश करूंगा। प्राइमरी रहेगी मेरा, ये है मेरा इस एग्जाम में। मतलब अभी मेरा यूपीएससी मतलब अभी तो टाइम है उसमें, अभी मैं छोटे छोटे एग्जाम कर रहा हूँ। अगर ये मेरा क्रैक हो गया फिर वहाँ से यूपीएससी की रहेगी। और सेकंड चीज में दीदी आई थी बीच में, आईटी फील्ड में वो अच्छी जगह, यूएसए अच्छी जगह है। वो कहते हैं कमल एमसीए करा देते तुझे, तो एमसीए में आ जाए और हम तेरी जॉब की गारंटी हम दे रहे हैं, तुझे अच्छा पैकेज दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने करना तो यही करना है। और मैंने सेकंड में फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को नहीं रखता, मेरा एक ही ऑप्शन है यूपीएससी। और ये लाइन में मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा और नहीं हो पाता हुआ तो कहीं भी एक मेरा एक फर्स्ट एम यूपीएससी, सेकंड एम ये है खान सर ऐसी एक यूट्यूब नहीं, एक कोचिंग सेंटर खोल के पढ़ाना बच्चों को। और ये करूंगा भी, अगर यूपीएससी नहीं होगा ना, मैं पटवारी एग्जाम नहीं करूंगा। मैं आगे घर समाज के लिए, परिवार के लिए मैं कर रहा हूँ ये, लेकिन मेरा नहीं है यूपीएससी या एक दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट में एक कोचिंग सेंटर खोलना और बच्चों को पढ़ाना, ये रहेगा। और ये दोनों रहेंगे। और मेरा अभी यूपीएससी आएगा, साइड बाई साइड मेरा वो भी चल रहा है। अभी एमए हो गया, पॉलिटिकल से नेट जेआरएफ करके मैं इस और भी थोड़ा पीएचडी, मतलब एजुकेशन मेरी कंटिन्यू रहेगी। थोड़ा ये हो ना डिप्रेशन में, थोड़ा घर समाज में नौकरी नहीं है, हर कोई हो जाता है, तो आजकल थोड़ा यूपीएससी की और अग्रसर है थोड़ा। और ये है कि अगर फर्स्ट यूपीएससी नहीं होगा तो सेकंड मेरा ये रहेगा एजुकेशन, जो कोचिंग सेंटर। बहुत बढ़िया, ठीक। जिस प्रकार से आप बात करते थे, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मोशन, दूसरा जिगजैग मोशन की आप जैसे बच्चों को बता रहे थे, मतलब जाना वही है, भले ऐसे करके जाओ या सीधा करके जाओ। तो आप आपने, मैं चाहूंगा कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे। हम सभी की आपके लिए शुभकामनाएं हैं, आप अपना लक्ष्य पाएं और 100% आप पाएंगे, ये हमारी मतलब दिल की इच्छा भी है। और प्लस ये भी है कि मतलब इतना हमें विश्वास भी है हम सभी को कि आप जरूर वहां तक जरूर आप पहुंचेंगे, क्योंकि जो विशाल बुद्धि आपने पाई है और जो मेहनत आपने इसके पीछे करी है, वो निश्चित रूप से वो मेहनत आपकी सार्थक होगी और आप सफलता प्राप्त उस और जरूर आप प्राप्त करेंगे। और इसी ओर में चमिया सर कुछ प्रश्न आप कमल सर से करना चाहें तो। मैं बोलने वाला सर आप साथ करोगे कठिन मत पूछिएगा। मैं तो ये पूछने वाला सर सर आप ये पूछना ना सर, आप शादी करोगे ना, उसका अगले वाला सुनते और पकड़ा है सर। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ। मेरे लिए क्वेश्चन पूछो, तो प्रश्न आपके ये मन में जो है क्वेश्चन है मेरे कि आपने टीचिंग लाइन में आने से पहले, ऐसा तो नहीं है कि आपने इससे पहले कहीं पढ़ाया हो स्कूल में, वैसे कोचिंग में तो पढ़ाया होगा, तो स्कूल में नहीं पढ़ाया और उसके बावजूद भी आप यहाँ आके बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रहे ना, और फ्रेंडली रहने के साथ साथ ही इन्हें जैसे बच्चों के द्वारा हमें सुनने को मिला कि ये कैसे हमें मोटिवेट करते हैं, तो इन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये भी आने वाले समय में एक अच्छी तरह एक अच्छा विकल्प लें और उसके साथ साथ ही मेहनत किस प्रकार से करें। तो एक बार ये बच्चों को ये चीजें बता दीजिए
और क्या आने वाले समय में उनके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, हाँ, आफ्टर 10th ना, 9th 10th हो गया। 10th में आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स ना। तो जरूरी नहीं कि साइंस में नौकरी है, आर्ट्स ना। हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस रखना साइंस मैथ्स से, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा तुम्हारे दिमाग के पुर्जे खोल देगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ना। फर्स्ट प्रेफरेंस से अगर पढ़ने में ठीक हो ये हो तो, क्योंकि एक होता है ना मैथ्स वाला बंदा ना ऑलराउंडर होता है कि मैथ्स से तुम किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हो। मैं मैथ्स वाला हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ जिसमें 800। हाँ, अब जैसे जैसे पेपर का लेवल, जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ ना, टाइम बदल रहा, पेपर का लेवल चेंज हो रहा। अब जो पुर्जे खोलने की वो बात कर रहा हूँ ना, यूपीएससी फर्स्ट रैंक आईआईटी वाला निकालता है हमेशा। टॉप 10 में हमेशा आईआईटी वाले रहते हैं या साइंस फील्ड वाले रहते हैं, क्योंकि वो बंदे क्या होता है, उनके दिमाग के पुर्जे पहले खुले रहते हैं। एसएसटी ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, इसमें क्या होता है, रटना क्या, इसमें भी एक मेहनत लगती है, लेकिन वो बात नहीं होती जो मैथ्स वाली बात होती है। फर्स्ट आप 11th में मैथ्स से करना, उसके बाद आफ्टर 12th होता है सर आईआईटी, एनआईटी, जेईई मेंस इसके पेपर होते हैं, इंट्रेंस निकालना। उसके बाद आपके मनी ऑप्शन होते हैं, किसी ऑप्शन में जा सकते हो तुम ना, किसी भी ऑप्शन में आपको। हाँ, सबसे पहले आप 11th क्रॉस होके 12th में ना एनडीए का पेपर होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। आपको बताया मैंने, वो कुछ नहीं होता बाहर से, यही आता है 6th 7th 8th 9th 10th का, उसमें सिलेबस आता है 11th का, और 12th का हल्का सा इंटीग्रेशन वो आती है। अभी से उस फील्ड में जाओ ना, सिलेबस तो हर कोई करता है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस। यूट्यूब देखो, सबसे बड़ा टीचर यूट्यूब। आजकल यूट्यूब में ऐसे ऐसे मिल जाएंगे तुम्हें कि टीचर को तो है ही, टीचर तो यहाँ पढ़ाते हैं अच्छा, उसके साथ यूट्यूब से एडवांस पढ़ो और टीचर को क्वेश्चन करो, सर ये मैथ्स में करो, सर मेरे को ये पढ़ना ये नहीं आ रहा, क्यों कर, हमारा दिमाग तो विकसित करो। अभी से आपका टारगेट एनडीए, सबसे कम उम्र में बनते हैं 17.5 से 19.5 के बीच में एनडीए। तो एनडीए के अपना दिमाग एनडीए की ओर लगाओ और अभी से उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि 11th जाओ फिर एनडीए का फॉर्म पढ़ो, फॉर्म की बात अभी से तैयार रहो। अपने आप को तैयार रहोगे तो अपने आप को ना जीनियस बना दो, नौकरी तुम्हारे पीछे आएगी। बस तुम्हारे एक ही काम है, अपने आप को क्या बनाना, जीनियस बनाना। पढ़ाई को अपने आप को समर्पित कर दो। जो ये होते हैं ना आजकल सोशल मीडिया चलाओ ना, लेकिन अपने आप को स्टडी में परफेक्ट रखो। और ये है कि कहते हैं ना, तो ये कि अपने आप को परफेक्ट बनाओ और एक ही चीज है मेहनत अपनी स्टडी में, जो और इससे तुम्हें यूनिक बनाएगी। सब लोग तुम्हारे कहते हैं ना, मैं परसों कह रहा था, अगर कल के दिन में तुमसे तृप्ति कोई भी आईएएस बन जाएगा, इस स्कूल में आएगा, पहले तो अलग से तुम्हें बुलाएंगे, तृप्ति मैम आ जाओ, तो उनका ठीक है आओ। अब तू यहाँ आगे आईएएस बन के तो पूरा इलाका नीचे बैठेगा, यहाँ जगह नहीं मिलेगी, वो नीचे स्कूल वाले हर कोई यहाँ पर बैठने का जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि यूपीएससी आईएएस दिया माना यहाँ पर ना। अपने आप को वैसा बनाओ ना कि पूरी भीड़ लग जाए, जहां हम खड़े हो कभी भीड़ के साथ मत जाओ, यूनिक जाओ और भीड़ तुम्हारे पास आए ना। तुम्हारे वहां खड़ा होना ही एक भीड़ है, तो अपने आप को वैसा बनाओ। वैसा कैसे बना सकते हो, जब तुम क्या करोगे, स्टडी करोगे। पहले फर्स्ट प्रेफरेंस यूर एनडीए, अगर एनडीए नहीं हुआ आईआईटी चेंज से बायोलॉजी से डॉक्टर के लिए कर सकते हो ना। तो इसी में आगे जाओ और बाद में क्या करना, आपकी जब बैचलर डिग्री आपको मिल जाएगी यूपीएससी की ओर अग्रसर हो। अभी से हाँ दिमाग खुद का काम करेगा, लेकिन यूपीएससी के बाद ये नहीं कि एसएसटी अभी 11th मैंने आर्ट्स ले लिया फिर बीए नहीं करना। आप लेना साइंस से, मैथ्स से, और उसके बाद आईआईटी जेईई मेंस जो आप निकाल दोगे या बीएससी करके, उसके बाद तुम ऑलराउंडर हो, कहीं भी जा सकते हो। तो बैंकिंग में जा सकते हो, इस फील्ड उस फील्ड अनेक फील्ड है, तो उसमें आप वो करना। ठीक है, थैंक यू। बहुत सुंदर बात आपकी कॉमर्स में सुनने को मिली। और अभी थोड़ा मतलब ये भी हम एक प्लान करने की सोच रहे हैं, करेंगे इसमें कि जैसे बहुत सारे फील्ड आपने बताए हैं, तो ये कैरियर ओरिएंटेशन एक प्रोग्राम इस बीच में हम करेंगे कि आखिर हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो किससे हम क्या कर सकते हैं, किससे हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री से हम क्या कर सकते हैं, फिजिक्स से हम क्या कर सकते हैं, अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट से हम क्या क्या चीजें हम आगे भविष्य में कर सकते हैं। हम चाहेंगे भविष्य में इसका कैरियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम चलाएं, और सब बच्चे, क्योंकि आप अब इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, जब हम आपके मतलब के बराबर उम्र के होंगे ना, तो हमें ये चीजें पता भी नहीं थी, है ना। इंटर कर रहे थे, इंटर में केवल एक मात्र चीज पता थी, आईआईटी होता है करके। इंटर के बाद जो इंटर 60% निकाल लेते हैं वो आईआईटी का, जेईई मेंस उसका निकालते हैं और आईआईटी का फॉर्म बनते हैं, आईआईटी वहां से बीटेक वगैरह वो चीजें करते हैं, बस केवल इतना पता था बच्चों, ठीक है ना। लेकिन आप कहाँ यूपीएससी, कहाँ ये, कहाँ वो, ये सारी बातें आप लोग कर रहे हैं। ये यूपीएससी की बातें ग्रेजुएशन में पता चली, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तब ग्रेजुएशन में पता लगी, हाँ यार यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी होता है, तो ग्रेजुएट। तो मतलब एक चीजें ये कैरियर ओरिएंटेशन हम आपका चलाएंगे। अब आप इस लायक बन चुके हैं, है ना, कि हम आर्ट से क्या कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट से हम क्या क्या चीजें भविष्य में कर सकते हैं, क्या क्या हम आगे और चीजें बन सकते हैं, है ना। हर फील्ड में टॉपर,
क्या हो सकता है, डॉक्टर में सबसे बड़ा डॉक्टर कौन होता है, मतलब इस टाइप की चीजें हम आप लोगों से करवाएंगे एक बार, है ना। साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हम कैरियर एडमिशन का वेरी सून हम कोई प्रोग्राम अगर कोई बनता है बढ़िया करके तो हम आप लोगों के लिए चलाएंगे उसको। कैसा है, स्पोर्ट्स में क्या क्या आगे हो सकता है, ये सारी चीजें भी हम आपको उसमें, कोई हो सकता है कोई हम गेस्ट को बुला सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, किसी फील्ड वालों को बुला सकते हैं, या टीचर, इतने बड़े विद्वान टीचर लोग बैठे हैं, कुछ ना कुछ हम लोग आपस में मंत्रणा करके इसके लिए आपका जरूर इस प्रोग्राम को चलाएंगे। इज इट क्लियर ना। तो आज बहुत खुशी हुई हमें, एक क्वेश्चन मेरा भी है और इस खुशी के माहौल में ही और लास्ट विजय सर का हम लास्ट में, मैम आपका क्वेश्चन आया तो खुशी के माहौल में भी हमने अंत में विजय सर का क्वेश्चन आया, मुझे पता था ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। तो जिस प्रकार मुझे लग रहा है तो ये सब भी छोटा सा मैंने पॉइंट पर आता था अभी बसंत सर ने बोला था, जब एक क्वेश्चन पूछा था इन्होंने बोला था मूवी के बारे में बोला था, याद होगा जीनियस मूवी, तो उसमें एक बात आई थी कि आईएएस बनने के लिए वो लड़की को छोड़ देता है, याद है आपको, शायद अभी थोड़ी देर पहले बोला था इन्होंने, तो लड़की छोड़ देता है तो, और आपने भी वही चीजें बोली थी वहां पर से कि लड़की छोड़ देता था, मैंने भी वहीं से आया, शर्ट वर्ट बटन ये, तो क्या आपके लाइफ में भी उस टाइम में कुछ ऐसा रहा था, या मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया है तो इस बारे में भी हम आना चाहते हैं। मैं बताता हूँ इसके बाद, सेशन के बाद इनको बताएंगे हम और क्या ये थोड़ा सा क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, सालों साल से सर लगे हैं साइंटिस्ट खोज करने में। ये होता है ना कि नहीं, ये बात सर आप लोगों के जानने के लिए बहुत जरूरी, बाद में अगर मैं बता रहा हूँ ठीक है, नहीं हाँ बिल्कुल, ऐसा हो कि जैसे स्टडी है ना अपने अभी होता है वाली बता दो, हुआ है वाला जीनियस मूवी हर कोई देखता है, एनुअल फंक्शन में बता देना। जीनियस मूवी सबसे अच्छा कार्ड वो साथ में जुड़ना है, दूसरा है जीनियस मूवी दूसरी है। जीनियस मूवी में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज अच्छी चीज लगी उससे मेरे को, मेरा पहले एक ही मकसद था कि मुझे जीनियस बनना है और कुछ नहीं करना। मुझे नौकरी टेंशन मुझे 1 साल ही आई है, 1 साल ही हो गए क्योंकि घर वाले सब कहीं लग गए। अब उस समय एक मात्र लक्ष्य था समाज में अपने आप को अवगत रखना, एकमात्र लक्ष्य मेरा यही था। और उसमें क्या हुआ, जीनियस में जब हीरो की एंट्री होती है ना, वो ऐसा आईआईटी में होते हो, नहीं मूवी का नहीं, अपनी लाइफ का बताना करो, ये थोड़ा सा यार फनी है, मैं ये थोड़ा पूछ रहा हूं। अच्छा अपनी लाइफ का ना, तो इसमें ऐसा हुआ था या नहीं था, हमको ये जानना है सर। अबे खाइए, ये बच्चों का है, फर्स्ट शिफ्ट को दे देंगे। उसमें ऐसा है ना अंकल जब तुम्हारी पढ़ाई का चल रहा है ना, आफ्टर ग्रेजुएशन फर्स्ट शिफ्ट वालों को दे दो, आपको एक ही डायरेक्शन रखना, जो होता है डिफरेंट डायरेक्शन आजकल होते हैं 11 to 12 कई होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस टाइप का आजकल हो जाता है, लेकिन अपने आप को कैमरा बंद करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप का ना हमेशा अपने आप का माइंड ये रिप्लाई देगा, तुम्हारा एजुकेशन उसका रिप्लाई देगा कि किस बात में, जैसे अर्जमत तृप्ति हूँ ठीक है, कल के दिन में अब अगर ना कोई बंदा आगे जाता है ना, 100 लोग रोकने वाले मिलते हैं, कई लोग रोकेंगे, लेकिन उसमें रिप्लाई मत देना, रिप्लाई देना आफ्टर यूपीएससी करके। रिप्लाई कैसे, मतलब जब तू यूपीएससी करके यहाँ आएगी ना, सबसे पहले स्टेटस सुनता रहेगा कि मेरी दीदी मेरी बहन मेरी ये यहाँ निकल गई, सब तुझे अपने। जब आपने सुबह उठने के लिए बोला था, पहले से मेरे को उठाना बहुत मुश्किल हो जाता था, मतलब सुबह के टाइम में 7-8 बजे, 7 आधे जैसे होगी 4 बजे उठना है, वो करना है, तो मेरे को अब और जल्दी उठना है, तो कैसे उठूंगा, मतलब 2-3 बजे मतलब। इसमें एक यूनिटी होती है, आजकल प्रदीप आप ग्रुप में है तो मेरे को दिखाने का तब भी सुबह उठेगा, आज बस में सुबह 4 बजे उठ के ना हम ऊपर मर के जीवित होते हैं, रात को वही तो हुआ, मर के जीवित रहते हैं, एकदम से कोई हमें हम किससे एकदम से पढ़ाई, एकदम से मूवी सामने पढ़ाई करेंगे, किताब करेंगे तो पढ़ाई करेंगे तो मन नहीं करेगा, लेकिन सामने 4 बजे उठ के कोई हमसे जिसको हम मानते हैं वो हमें मानता है, उसके साथ तो बात हो जाए 2 मिनट के लिए और फिर आधे घंटे की पढ़ाई, फिर 2 मिनट के बाद आधे घंटे पढ़ाई, तो इससे तुम सुबह 4 बजे क्या 3 बजे उठ के पढ़ाई, मतलब मोटिवेशन मिलता है वहां से ना, मोटिवेशन मिलता है वहां से, हमेशा यूनिटी पर पढ़ने पे ना, यूनिटी पर रहो। 4 बजे उठना, सब एक 4 बजे उठना है, एक ग्रुप वाइज काम करो, ग्रुप वाइज की, हाँ 4 बजे 4 एक ग्रुप ना, हाँ पॉजिटिव वे में लो, 4 बजे उठना है, सबको उठना है, एक टारगेट रखो, एक ग्रुप बनाओ, और ग्रुप अगर तुम ग्रुप में, अगर तुम्हारा ग्रुप अच्छा होगा, सक्सेस मतलब तुम्हें बहुत बुलंदी तक पहुंचा सकता है ना, तो यूनिटी होती है वो, जे तू उठता है मुझे बात करता है, मैं तुझसे बात करता हूँ ना, तो उससे क्या होता है, हमें नींद भी नहीं लगती और हमें अच्छा भी लगता है
ना, क्या पढ़ ले क्या, थोड़ा मजाक भी हो जाती है ना, एकदम से 4 बजे उठ के किताब पढ़ना कोई पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। तो वही चीज़ है कि यूनिटी, और सबसे पहले उठ के किसी से बात कर लो, उसके बाद पढ़ाई में लगो, एकदम से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं पता ही है मुझे।